बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज मैथमेटिक्स का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमें पढ़ा था स्क्वायर रूट फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में। जब भी हम आंसर रिपोर्ट करते हैं मैथमेटिक्स में तो उसका कुछ वे होता है आंसर को रिप्रेजेंट करने का, इंटरवल के फॉर्म में या ग्रेटर देन, इक्वल टू। क्योंकि अभी तक जो हम 10th क्लास तक पढ़े थे, 11th क्लास तक, उसमें क्या था, हम सिंपली पढ़ते थे इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, बीच में बराबर का साइन। लेकिन इक्वालिटी जब आएगा, छोटा या बड़ा, तो आपको इंटरवल का ज्ञान होना जरूरी है। इंटरवल कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये हर चैप्टर में आपके काम आएगा, आपके आंसर को लिखने में या किसी भी मैथमेटिकल चीज को रिप्रेजेंट करने में। तो इंटरवल 4 तरह का होता है। सबसे पहला इंटरवल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में ऐसे समझ सकते हैं इसको, मान लो कि ये ए है और ये बी है। हमारा जो आंसर है वो ए से बी के बीच में है, लेकिन न ए को लेना है आंसर में, ना ही बी को लेना है। तब हम ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए एक्स ऐसे है, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। लेकिन x ना तो a के बराबर है और ना ही b के बराबर है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओपन इंटरवल से, और इसको ऐसे लिख देते हैं x बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है बच्चों, ये है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है x इसी में से कुछ होगा, और कहां से कहां, a टू b, a टू b। और ए टू बी पे कैसा रखे हम लोग, ओपन ब्रैकेट रखे हैं, क्योंकि ए और बी को आंसर में शामिल नहीं करना है। इसको यहाँ पे यदि दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे, ए टू बी, और यहाँ पे ओपन कर देंगे खाली जगह। मतलब एक्स जो है वो ए और बी के बीच के हर वैल्यू को रखता है, लेकिन ना ए को रखता है अपने आंसर में, ना ही बी को रखता है। बाउंड्री पॉइंट को आंसर से एक्सक्लूड करना हो, हटाना हो, तब हम यूज करेंगे ओपन इंटरवल का। तो ये पहला इंटरवल था ओपन इंटरवल। या तो ऐसे लिखा रहेगा, या फिर स्मॉल ब्रैकेट में लिखा रहेगा, या इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया रहेगा। ए को छोड़ने का साइन है, यहाँ पे खाली जगह छोड़ देना। अगला इंटरवल है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है बच्चों, एक्स ए और बी के बीच में तो लाई करेगा ही, ए और बी के बीच में, और ए और बी के बराबर भी होगा। तो ये साइन हम देते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड और लेस देन, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू b। मतलब x a और b के बीच में है, a भी है और b भी है। a और b को लेते हुए उसके बीच के सारे वैल्यूज x में आ जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो तो देखो, ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये सारे वैल्यूज लेगा ए और बी के बीच में, जिसमें हमारा बी भी शामिल होगा और ए भी। तो यहां भी एक सर्कल बनाते हैं, लेकिन उसको कलर कर देते हैं। मतलब ए है हमारे आंसर में शामिल और बी भी है। तो इसको जब दर्शाएंगे तो हम इसको दर्शाते हैं बड़ी ब्रैकेट से, क्लोज ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ए बिलोंग्स टू ए टू बी। जब भी ऐसा लिख दे बड़ी ब्रैकेट में 2 नंबर, इसका मतलब हो गया कि एक्स ए भी है, बी भी है, और ए और बी के बीच के सारे नंबर्स इसके आंसर में शामिल होंगे। 2 इंटरवल समझ गए, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अगला देखते हैं, तीसरा प्रकार का इंटरवल जो होता है उसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, ये क्या होता है, एक्स ए और बी के बीच लाई करेगा। पहला क्या है, ओपन, तो ए उसमें शामिल नहीं होगा और बी आंसर में शामिल होगा। ऐसे लिखा रहेगा आपको, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन बी। तो यहाँ पे एक बाउंड्री पॉइंट को तो हमारे आंसर में शामिल किया गया है, लेकिन दूसरे बाउंड्री पॉइंट को छोड़ दिया गया है। ओपन क्लोज है तो आप पहले वाले को ओपन कर दें, ओपन मतलब नहीं लेना है, और दूसरे वाले को क्या करेंगे, क्लोज। देखिए इस तरह से। तो ये हो गया, ए आंसर में शामिल नहीं है लेकिन बी आंसर में शामिल है। अगर नंबर लाइन पे दिखाए तो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। क्या ए शामिल है, नहीं है, तो ए पर बना देंगे डॉट। क्या बी शामिल है तो बी, और ये देखिए इस तरह से एक सर्कल भरा हुआ है और एक सर्कल खाली है। मतलब
एक्स ए और बी के बीच में लाई करता है, लेकिन ए के बराबर नहीं होगा, बी के बराबर होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू, जब भी हमको क्लोज करना होता है, उस बाउंड्री पॉइंट को लेना होता है, तो कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, बड़ी ब्रैकेट। जब बाउंड्री पॉइंट को छोड़ना होता है तो छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो ए को लेना है कि छोड़ना है, छोड़ना है, तो छोटी ब्रैकेट कॉमा, बी को लेना है, ए बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ए क्लोज ब्रैकेट बी, ये हो गया। चौथा क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्लोज ओपन। चौथा क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन। चौथे टाइप का इंटरवल होगा क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। इसमें क्या होगा बच्चों, तो पहला क्लोज होगा, मतलब पहला पॉइंट शामिल होगा आंसर में, और दूसरा ओपन होगा, मतलब सेकेंड बाउंड्री पॉइंट हमारे आंसर में शामिल नहीं होगा। यदि नंबर लाइन पे इसको शो करोगे तो कैसे करोगे, ये ए है, ये क्या है, बी है, ए आंसर में शामिल है कि नहीं है, तो यहाँ पे इस सर्कल को भर देंगे और बी पे डॉट छोड़ेंगे, क्योंकि बी हमारे आंसर में शामिल नहीं है। अगर बी भी शामिल हो जाता तो वो क्लोज हो जाता पूरा का पूरा, है ना, उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू, ए पर क्लोज ब्रैकेट मतलब बड़ी ब्रैकेट, और बी पे क्या रखेंगे, ओपन। तो ये चार तरह के इंटरवल हमने पढ़ा। आंसर जब भी रिपोर्ट करना होगा तो उसको उसी तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। जैसे मान लो ऐसे अगर लिखा हुआ है, किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको एक्स 2 से बड़ा 3 से छोटा, इस तरह से है, तो आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इंटरवल के रूप में भी दिखा सकते हैं, ब्रैकेट बना के। कैसे, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 पे क्लोज कॉमा 3, और 3 पे क्या रखेंगे, ओपन, क्योंकि 3 हमारे आंसर में शामिल नहीं है। तो ये दोनों चीज बिल्कुल सेम है, तो आपको अलग अलग वे रिप्रेजेंट करने आना चाहिए आंसर को, ठीक है। मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है, एक्स 3 4 और एक्स लाई कर रहा है 1 ऐसे लिख लो, एक्स लाई कर रहा है -3 से 0। मान लो इसको रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा पूरा आंसर आया, दिख रहा है ये कितना बड़ा आंसर है, और कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल के फॉर्म में, ब्रैकेट के फॉर्म में, तो वो सीखते हैं। पहला क्या है, x 4 से बड़ा या बराबर हो और 3 से छोटा या बराबर हो, और दूसरा ये भी है कि x -3 से बड़ा और 0 से छोटा या 0 के बराबर हो। देखो इसको कैसे हम लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू मतलब x इन्हीं में से होगा, किन में से होगा, ये तो ये 3 4 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। 4 से बड़ा होगा तो 3 से छोटा कैसे हो सकता है, x 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां लिखेंगे, 3 से 4, किस ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में, है ना। और का मतलब होता है मैथमेटिक्स में यूनियन, कहां से कहां है, -3 पे ओपन है कि क्लोज, ओपन, तो छोटी ब्रैकेट देंगे, फिर 0 पे क्या है, क्लोज। इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो लेफ्ट टू राइट नंबर को हम लिखते हैं, नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, पहले 1 तब 2, है ना, तो पहले लेफ्ट वाले पार्ट को लिख दे, तो -3 कॉमा 0 यूनियन 3 कॉमा 4, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर इसी आंसर को नंबर लाइन पे आप प्लॉट करना चाहे तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे, जितने भी वैल्यूज आपको दिख रहे हैं सब डाल दें नंबर लाइन पे। तो -3 सबसे पहले होगा क्योंकि सबसे छोटा है, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद कौन होगा, 3 होगा, और उसके बाद कौन होगा, 4 होगा। पहला आंसर क्या कहता है, x कहां से कहां होना चाहिए, 3 और 4 के बीच, तो है ये 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। क्या 3 और 4 हमारे आंसर में शामिल है, जी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज ऐसे बना देंगे, 3 और 4 भी आंसर में शामिल है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, आंसर में कुछ और भी सम्मिलित है, -3 से 0, -3 से 0, 0 सम्मिलित है आंसर में, हाँ 0 शामिल है, -3 नहीं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, डॉट। तो इस तरह से इसी आंसर को हम नंबर लाइन पे इस तरह से दिखाएंगे, यहाँ साफ साफ दिखता है, या इस तरह से इंटरवल के फॉर्म में हम सजा सकते हैं। तो ये इस्तेमाल होता है इंटरवल का, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इक्वलिटी,
जो भी पढ़े हैं 10th में वो क्या था, इक्वेशन था, a बराबर b, है ना, बस ये पढ़े थे, या x बराबर a कॉमा b, 2-3 वैल्यू आते थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे x ग्रेटर देन a, x लेस देन y, इस तरह से। तो इनइक्वालिटी 3-4 तरह के होते हैं। कैसे, पहला, अगर ऐसा लिखा रहे a ग्रेटर देन b, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, a b से बड़ा है। क्या है, a इज ग्रेटर देन b। इसको क्या लिखेंगे हम, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये पहले से जानते हैं। अगर ऐसे लिख दें हम, ये सिंबल लिखा हुआ है, तब इसको क्या पढ़ेंगे, a इज लेस देन b। व्हाट इज दिस, a इज लेस देन b, मतलब a का वैल्यू b के वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं कैसे हम, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, और इक्वल टू b। a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यहां पे वर्ड गौर करेंगे, ये और है, एंड नहीं है। a या तो b से बड़ा हो, नहीं तो b के बराबर हो, मतलब ये दो मिक्स करके दिया गया है, या तो a क्या हो, b से बड़ा हो, या फिर और a क्या हो, b के बराबर हो। तो कभी कभी कंफ्यूजन आता है, अगले पेज में देखते हैं या यहीं देख लेते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो कई बच्चे बोल देते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये सही ही लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप इसके मीनिंग को समझेंगे तो ये कहना चाहता है 5 इज आइदर ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। 5 या तो 3 से बड़ा हो, नहीं तो और 5 3 के बराबर हो। तो 5 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 5 3 से बड़ा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और का मतलब ये होता है या तो ये नहीं तो वो। यदि एंड रहे, इंग्लिश में एंड लिखा रहे, तब उसका मतलब होता है दोनों साथ होना चाहिए, है ना। अगर दोनों साथ होना चाहिए, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू में कंसेप्ट यही है कि आइदर वो ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए, दोनों में से भी एक बात यदि सही होती है तो वो स्टेटमेंट सही है। जैसे अगर हम ये लिखते 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या ये सही है लिखा हुआ, बिल्कुल सही है लिखा, क्योंकि इसमें दो बातें हैं, 5 5 से बड़ा नहीं है, लेकिन 5 5 के बराबर तो है ना। तो दोनों में से कोई एक भी चीज अगर सही है तो वो स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अब ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इस स्टेटमेंट के हिसाब से 3 5 से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, और उन दोनों बातों में से कोई भी बात सत्य नहीं है। ना तो 3 5 से बड़ा है और ना ही 3 5 के बराबर है। इस केस में यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह से क्या होगा, चौथा सिंबल आपको देखने को मिल सकता है a लेस देन इक्वल टू b। इसको हम क्या पढ़ेंगे, a इज लेस देन और इक्वल टू b। उसी तरह से यहां भी और इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जो है, और दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट, या तो a छोटा हो जाए b से, नहीं तो a बराबर हो जाए b के। स्टेटमेंट आप बताएंगे क्या ये सही लिखा हुआ है, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि ये स्टेटमेंट का मतलब हो गया 3 या तो 5 से छोटा हो, नहीं तो 5 के बराबर हो। चलो 5 के बराबर नहीं है लेकिन 5 से छोटा तो है, तो ये सही है। अगर ये लिखा रहे 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, क्या ये सही है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि 3 3 से छोटा नहीं लेकिन 3 3 के बराबर है। अगर ऐसे लिख दे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 ना तो 5 से बड़ा है ना ही 5 के बराबर है। तो हमने इस क्लास में समझा बेसिक चीजें जो सब जगह काम आएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है,
किसी भी आंसर को इंटरवल के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इन सब चीजों को सीखा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में, स्क्वायर फंक्शन के बारे में, और तब स्टार्ट करेंगे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन। तब तक इसको बेसिक चीजों को अगर आपका क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ एक बार आप क्लियर कर लेंगे इन कंसेप्ट को। थैंक यू।